द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध दिन ब दिन जितना भयावह हुआ है वो हम सब ने देखा है। जितना उसने तबाही इजराइल ने फिलिस्तीन में जाकर मचाई है वो भी सब ने देखी है। जितने बेकसूर नागरिक मारे गए हैं हमास के नाम पर वो भी सब ने देखा है। बच्चे सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित रहे हैं, मतलब 6000 से अधिक बच्चे ख़त्म हो गए। ये अपने आप में एक मानवता को शर्मसार करने वाला मामला है। लेकिन इजराइल को जो आर्थिक नुकसान इस बार हुआ है शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा, और अभी भी वो निरंतर हो रहा है। इजराइल के कई जहाज़ रडार के ऊपर है और कई जहाज़ इससे पहले नुकसान उठा चुके हैं, जो हमने सुना भी है कि एक बार यमन ने एक जहाज़ को हाईजैक करके अपनी तरफ ले जाने का काम किया था और उसको उन्होंने हाउती रेबल्स ने उसका वीडियो भी जारी किया था। एक बार फिर से यमन की तरफ से ही एक बड़ा जो है हमला, इजराइल के एक बड़े जहाज़ और बड़े आदमी, आर्थिक तौर से दुनिया के बड़े आदमियों में से एक, उसके जहाज़ जो इजरायली है उसके जहाज़ के ऊपर हमला किया गया और हमला करके उसके जहाज़ को अपने पास बंधक बना के हाईजैक करके ले जाने का काम किया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका बताया जाता है। ईरान ऑब्जर्वर ने इस पर लिखा है कि जो इजराइल का एक जहाज़ है उसको शाहिद 136 में हमला किया है उसके ऊपर इंडियन ओशन में, जो ईदान ऑफर को की कंपनी का है। चौथा सबसे अमीर आदमी है इजराइल का और उसकी कंपनी है ईस्टर्न पैसिफिक शिपिंग, जो 210 बल्क कंटेनर और क्रूड ऑयल शिप्स के जहाज़ों का एक पूरा फ्लीट में चलाती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा है। 210 अगर जहाज़ किसी के चल रहे हैं तो आप सोच लीजिए वो कितना बड़ा आदमी होगा। और उसके जहाज़ को लेके जाना यमन की तरफ, ये खुद कितना बड़ा झटका होगा इजराइल के आर्थिक तौर के ऊपर इजराइल पे, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ड्रोन अटैक जो है ये जो हुआ है इसके बाद से जो इसकी कंपनी, शिपिंग कंपनी है इस इजरायली ही, इसका इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये अगर आप देखें तो बहुत बड़ा एक दाग हो जाता है सीवी के ऊपर या रिकॉर्ड के ऊपर, ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर, कि आपके जहाज़ जो है वो रिस्क के ऊपर है, रडार पे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनीज अपने आप कीमत बढ़ा देती हैं इंश्योरेंस। दो इजरायली जो करोड़पति लोग हैं, बिलियनियर जिन्हें कहते हैं, वो पहले ही बहुत ज़्यादा आर्थिक तौर के ऊपर नुकसान उठा चुके हैं और बहुत उनकी कंपनी को घाटा हुआ है इस पूरे की पूरे लड़ाई के अंदर। मैं यही कह रहा हूँ कि इजराइल के लिए जान से ज़्यादा माल का नुकसान होता है और वो माल का नुकसान भी उसको इस बार हुआ है, और जान का नुकसान तो हुआ है लेकिन उसकी संख्या अनुपात जो है वो बहुत कम है, क्योंकि जितना माल का नुकसान इजराइल को हुआ है तो उसने जितना नुकसान फ़िलिस्तीन के अंदर जान लेके लोगों को किया है वो भी सबके सामने है। जो यहाँ तक कि युद्ध विराम के बीच में भी वो पूरा मामला चलता रहा, जो सब आपने देखा कि जो लोग जा रहे थे पैदल उनके ऊपर गोली चला देना इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से, वो आम नागरिक थे। खुद ही इजराइल की मीडिया कह रहा है कि अब वो लोग जा रहे थे एक इलाके से दूसरे इलाके और वो इस इलाके में जाने की अनुमति नहीं थी, तो आप गोली चलाएंगे। तो ये खुद एक बड़ा विषय है चर्चा का कि क्या इजराइल आम नागरिकों को मारने से बाज नहीं आ रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है उसका आर्थिक नुकसान जो उठाना पड़ रहा है इजराइल को, शायद वो उसी की वजह से यूएस में भी विरोध चल रहा है। यूएस में विरोध इसलिए चल रहा है कि जो बाइडेन ने जितने पैकेजेस का कमिट किया है इजराइल को देने का, $multi-million का, उसको लेकर यूएस के अंदर हंगामा यह है कि युद्ध वहाँ चले, हमें यहाँ टैक्स पेयर्स का टैक्स बढ़ाया जाए, हमारे यहाँ पर एजुकेशन महंगी, इजराइल में एजुकेशन फ्री, हमारे यहाँ रोज़गार नहीं, इजराइल में रोज़गार लोगों के लिए। तो यूएस के लिए अपने इकनॉमी चला रहा है या इजराइल के लिए अपनी इकनॉमी चला रहा है, ये बड़ा सवाल वहाँ पर उठ रहा है। ये सेवियर ने भी लिखा है कि एक इजरायली जहाज़ जो है उसको टारगेट किया गया है यमन रेजिस्टेंस की तरफ से, जो हाउती रेबल्स कहते हैं, जो हाउती बागी कहते हैं, जिन्होंने अपने आप को इस युद्ध में शामिल करने का ऐलान किया था। और ये इसलिए बड़ा विषय है क्योंकि पूरे के पूरा जो मिडल ईस्ट के मैरीटाइम चेक पॉइंट्स हैं उसका कंट्रोल साफ तौर के ऊपर दिख रहा है इजराइल के ख़िलाफ़। और ऐसे में जितना कार्गो वगैरह है, जितना जिसको लॉजिस्टिक्स का कहते हैं हम, जो एक्सपोर्ट है इजराइल का, वो सीधे रडार के ऊपर आ गया है। इससे पहले एक जहाज़ इंडिया आ रहा था, वो भी इजरायली जहाज़ था, उसको हाईजैक किया गया। अब ये दूसरे जहाज़ को रोका गया और ये अंसारुल्लाह ने किया है। जिम शिपिंग कंपनी है ये, ZIM शिपिंग कंपनी है, इसका पूरा नाम है जिम इंटीग्रेटेड शिपिंग सर्विस लिमिटेड। ये सीधे तौर के ऊपर सबसे बड़े 20 ग्लोबल कैरियर्स, दुनिया के जो 20 जहाज़ के जो लॉजिस्टिक्स देखते हैं उनमें से एक है। तो ये खुद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इसकी शेयर्स लिस्टेड है। शेयर्स को कितना नुकसान होगा ये भी आप लगा सकते हैं अंदाज़ा इससे। आर्या करके एक ट्विटर यूज़र है,
उन्होंने UKMTO एडवाइज़री जो जारी हुई है, मैरी टाइम की जो एडवाइज़री दुनिया की जारी होती है, उसको साइड करके लिखा है कि उसने ही इस पे दिया कि एक ग्रुप जो है यमनी अथॉरिटी, उसने एक जहाज़ को डाइवर्ट किया है बाबिल मंदेब से रेड सी की तरफ से, बाबिल मंदेब में स्ट्रेट टुवर्ड्स द रेड सी। तो ये एक सस्पिशियस एक्टिविटी करके उन्होंने मार्क किया है और ये यमन के एडन में पूरा का पूरा मामला हुआ है, जो खुद बता रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है और आर्थिक नुकसान किसी भी देश के लिए एक बड़ा विषय होता है, लेकिन इजराइल जो पूरा खेल ही आर्थिक पूरा उसका इर्द गिर्द घूमता है साइकिल की तरफ, जिसके लिए सबसे बड़ा व्यापार है, उसको जो झटके लग रहे हैं ये खुद अपने आप में इजराइल के लिए चिंताजनक हो सकता है, लेकिन उन बच्चों की तुलना में बहुत कम चिंताजनक होना चाहिए दुनिया के लिए जो इजराइल ने हर रोज़ मारने का काम किया है फ़िलिस्तीन में। अमरीश मिश्रा पत्रकार हैं भारत में, उन्होंने भी इसके ऊपर अपना एक ब्रेक किया है कि ब्रेकिंग यमन टारगेट्स अनदर इजरायली शिप। यमन सशस्त्र बलों ने हिंद महासागर में एक इजराइल मालवाहक जहाज़ को निशाना बनाया। अंसारुल्लाह ने खुलासा किया कि जहाज़ जिम शिपिंग कंपनी का है। जिम शिपिंग कंपनी का इन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया है उसकी वेबसाइट का, स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग टुगेदर इन चैलेंजिंग टाइम्स के अंदर हमारी चिंता जो है इजराइल के लोगों के साथ है, इजराइल के साथ है। जिम के ऑपरेशन और सर्विस हर तरफ हैं, वो इजराइल में भी हैं, इजराइल के आसपास भी हैं। हम अपने बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी रोक टोक के हम अपने ऑपरेशंस करते रहेंगे। एक दुनिया की कंपनी होने के नाते हमारे 4500 एम्प्लॉयज़ हैं जो दुनिया भर के अंदर 34,000 लोगों को सर्व कर रहे हैं। हमारे कस्टमर्स 34,000 हैं और लगभग 200 पोर्ट्स पे हमारा ऑपरेशन है 90 कंट्रीज़ में। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितने बड़े एम्प्लॉय बेस को लेके बैठी है ये कंपनी, जिसके जहाज़ को डाइवर्ट करके ले गया है यमन, और उसके साथ साथ कितना बड़ा व्यापार है इनका कि 90 देशों के 200 पोर्ट्स के ऊपर इनका जाना आना है इनकी कंपनी का। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आर्थिक तौर के ऊपर कितना बड़े रेड मार्किंग के अंदर इजराइल को डाल रहा है। मैं यही कहूँगा कि ये युद्ध जो है बहुत अलग तरीके का युद्ध दिख रहा है। एक तरफ तो इजराइल का रूटीन जो चल रहा है, बच्चों को मारना, आम नागरिकों को फ़िलिस्तीन के मारना, हमास के नाम पर, हमास की आड़ में उसके ऊपर अपने आप को डिफेंसिव होते हुए बोलना कि वहाँ भाई छुपा हुआ था हमास से कोई, तो इसलिए हमने बॉम्बार्ड कर दिया और कई सैकड़ों जो है आम नागरिकों को मार दी। लेकिन जो दूसरी तरफ इजराइल को नुकसान हो रहा है आर्थिक तौर पे, ये थोड़ा पहली बार है इस स्तर के ऊपर। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।